हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं आपसे कुछ कोटेशन यानी कि कुछ एक कोट डिस्कस करना चाहूँगी। आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये शेयर किया हुआ था। आई डोंट नो, मैं इस सीरीज़ का नाम भूल गई, शायद कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट करके कुछ उसके ऊपर ये सीरीज़ है। और ये कहानी भी कुछ अपने गवर्नमेंट जॉब के जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी लाइफ जो होती है वो कैसी होती है। आई मीन वो कैसे जो होते हैं लाइफ में अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर अपने उनकी जर्नी बताई गई है इस सीरीज़ में। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, मोटिवेशन भी मिलेगी और अपने आप से आप रिलेट भी कर पाएंगे अगर आप जॉब सीकिंग हैं या फिर जॉब एस्पिरेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट। तो मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो जिन्होंने ये लगा रखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हम गिव अप नहीं करते हैं तो हम जीत जाते हैं। इफ़ वी डोंट गिव अप सो वी विल विन। सो उन्होंने कहा कि डज़न्ट मैटर इफ़ यू विन और नॉट, मतलब अगर आप जीत, इवन इफ़ यू विन और नॉट, मतलब इफ़ यू नॉट विन डज़न्ट मैटर। मैटर इज़ इट कि एज़ यू मतलब यू डोंट गिव अप, मतलब गिव योर बेस्ट, एज़ यू गिव योर बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात लगी मुझे कि हार जीत जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपना सही इंटेंशन से अपना बेस्ट दे रहे हैं ना, तो आपको हार का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फैक्ट है। मतलब मैं इसे किस वे में ले रही थी कि गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि अगर आप गिव अप करने की तो बहुत छोड़ो, लेकिन बहुत से लोग हार के डर से या असफल होने के डर से या एक होता है ना कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हम फ्रेशर हैं, उस डर से वो आगे ही नहीं बढ़ पाते और गिव अप कर देते हैं। मतलब अपने जो भी उनके आगे सिचुएशन आती है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो भी उनके सामने कुछ आता है तो उसे फेस ना करके वो डर को अपने जिता देते हैं और गिव अप कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमसे गलत हो जाएगा या हम वो डरते हैं या फेल हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, हम फिर क्या करेंगे, मतलब कुछ भी होता है उनके मन में, वो डर रहता है, डाउट रहता है। इस वजह से वो गिव अप कर देते हैं, बहुत से लोग कर देते हैं। एक प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी कि लेज़ीनेस होता है। तो कुछ हद तक वो भी ठीक है हमारी लाइफ में, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होती हैं सब चीज़ें। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि डर भी हर एक जगह काम करता है, मतलब हर एक जगह काम नहीं करता, कुछ जगह काम करता है। जैसे कि आप टेरेस पे चले जाओ, वहाँ से छलांग मारोगे तो वहाँ आपका डर होना चाहिए कि मैं नीचे गिरूंगा या गिरूंगी तो डेफिनेटली मेरी चोट लगेगी। या फिर हम आग के पास जाएंगे तो डेफिनेटली हम जल सकते हैं हम। तो ऐसे ही है कि आप किसी भी सिचुएशन में हार के डर से या अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से, बिलीव ना होने की वजह से आप गिव अप नहीं कर सकते। डज़न्ट मैटर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, डज़न्ट मैटर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, डज़न्ट मैटर अगर आप हारते हैं, डज़न्ट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आगे बढ़ते रहिए। नो मैटर वट इट इज़ द फील्ड, व्हाट्स द फील्ड, ठीक है। डज़न्ट मैटर कि क्या फील्ड है आपकी, अगर आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, उससे अंदर से खुशी मिल रही है, तो अपना 1 घंटा उस चीज़ के लिए निकालिए। ये बहुत अच्छी सीरीज़ है और
अगर आपको मतलब मेरी कुछ मतलब अभी आप भी मैं भी सीख रही हूँ, अगर आपको भी लगता है अपने विचार कुछ शेयर करने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन मैं भी धीरे-धीरे सीख रही हूँ, साथ में आप भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं और हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। सबके थिंकिंग को एप्रिशिएट देना, वैल्यू देना अच्छी बात है, सबकी सुनना और समझना कि हर तरह का पर्सपेक्टिव सबका अलग-अलग होता है और डाइवर्सिटी भी है, बिल्कुल सही बात है और अच्छी बात भी है। उससे हमारा माइंड खुलता है, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। तो डेफ़िनेटली आप अपना कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं जब अपनी वीडियो बातों को शूट करती हूँ, जब ये बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं भी प्रॉपर तरीके से मैं परफेक्शनिस्ट नहीं बनना चाहती। मतलब मैं एकदम परफेक्ट तरीके से बोलना, हर तरीके से परफेक्ट सिंक में एक स्क्रिप्ट हो और उसे लेके मैं बोलूँ, वो चीज़ मुझसे नहीं होती है। मैं खुद जो मेरे अंदर से आता है मैं वो बोलती जाती हूँ और हाँ, अटकती भी हूँ, और मैं इसे मानूँगी भी। प्रॉपर अगर फ्लो नहीं बनता है तो इट्स ओके, मुझे उसमें कोई वो नहीं लगती बुराई, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं और मैं अपने आप को एक लर्नर मानती हूँ, ना कि परफेक्शनिस्ट मानती हूँ। मैं सीखती हूँ, ट्राई करती हूँ और गलती होती है फिर उसे सुधारती हूँ। तो मैं इंग्लिश जो बोलती हूँ उसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं बोलने में कभी-कभी, बट इट्स ओके। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज़ आई एम। सो जब मैं ये कोटेशन पढ़ रही थी तो मुझे मेरे आज मेरी एनर्जी को एक बूस्ट मिला जब उन्होंने सामने उस पर्सन ने मुझसे कहा कि इफ़ यू विन और नॉट डज़न्ट मैटर, एज़ यू गिव योर बेस्ट दैट इज़ मैटर। मतलब मेरी एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये सुनकर। मतलब मुझे आज इतना अच्छा लगा कि उस पर्सन ने मेरा डे बना दिया आज। बट मैं इसको बहुत, अगर मैंने सोचा कि ये चलो क्यों ना आज मैंने कुछ सीखा है तो आप लोगों से भी शेयर कर सकूं, कि बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि हम विन हुए हैं या फेल हुए हैं या फिर यू नो या हम डर गए हैं या कुछ भी है। बस आगे बढ़ते रहिए और इंटेंशन अपनी सही रखिए और आपकी नीयत सही होती है तो जो जिसको भी आप तहे दिल से मानते हैं वो ज़रूर आपके साथ जस्टिस करता है, ज़रूर, ये फैक्ट है। और जो कहते हैं ना कि हम तो ये करते हैं, हम तो इतना लोगों का भला करते हैं, और फिर आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारा भी भला हो, तो उसमें आपका सेल्फ मोटो जुड़ गया, यानी कि एक्सपेक्टेशन जुड़ गई। एक्सपेक्ट करना बुरा नहीं है, जब आप दूसरों का भला कर रहे हो तो आप एक एक्सपेक्टेशन जो है ऑटोमेटिकली वहाँ आप जोड़ते नहीं, वो अननोइंगली क्रिएट हो जाती है, वहाँ बन जाती है। तो इसलिए आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट हो रहा है, उसकी आपको ABCD भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको जितना आता है वहाँ तक चलिए। मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी एक संदीप माहेश्वरी सर की, कि जहाँ तक भी रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता क्या पता उसके बाद आपको दिख जाए। तो बिल्कुल जीत हार के ऊपर मत रहिए कि हम जीतेंगे तो ही ये करेंगे, हार गए तो छोड़ देंगे। जीत हार को मत टारगेट बना के चलिए, बस सीखने को टारगेट बना के चलिए। सीखते सीखते आप देख लिए कहाँ पहुँच जाएंगे। और जीतना और हारना तो बाय प्रोडक्ट आता रहता है, ये जीत हार तो होती रहती है, चलती रहती है। जैसे हमारी लाइफ की जर्नी है, ये जीत हार होती रहेगी, ये फिक्स नहीं है। वो कुछ पल का टेम्परेरी इमोशन होता है, टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं और टेम्परेरी वो मज़ा आनंद होता है। वो अगर आप इन सब पे एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर आप परमानेंटली आनंद और खुशी और सुख चाहते हैं, वो मैंने बताया है कि हम कैसे रह सकते हैं जब हम खुद को जान जाते हैं। और जब हम खुद को जान जाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये जानने की जर्नी आप कायम रखिए। डज़न्ट मैटर कि आप किस एज में हैं। अगर आपको ये अंदर से, जिसके नहीं आ रहा है नहीं छोड़िए, उसको ज़बरदस्ती अपने अंदर लाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन जिसके अंदर से आ रहा है कि मैं जानूँ हू आई एम, तो डेफ़िनेटली उसका आंसर खुद से खोजें
और सुने बहुत से लोगों को जिन्होंने इसका आंसर दिया है, उन्होंने खोजा है खुद को। तो अपने अंदर की पोटेंशियल को खोजें, डेफ़िनेटली खोजें, और ये ना देखें कि हम बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें कि जब हम ओल्ड हो जाएँगे तब इस बात जर्नी को इस अपने आप को डिस्कवर करने चलेंगे। साथ-साथ करते चलें, थोड़ा नहीं, प्रेशर से नहीं, मज़े के साथ खेल-खेल में एक्सप्लोर करते चलें लाइफ़ को, और देखते चलें, सुनते चलें, और किसी को भी जज मत करें अपनी नॉलेज के बेस पे, क्योंकि पता नहीं उसकी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग कैसी है, और खुद की आपकी भी कंडीशनिंग अपब्रिंगिंग उसके मैच की नहीं है। तो किसी को भी जज ना करें। जो भी कुछ हमें सिखा रहे हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो अप्लाई कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी डे टू डे लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी बुराई भी मत कीजिए, मतलब उसे क्रिटिसाइज़ भी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको वो ज़बरदस्ती कोई नहीं करता है कि आप हमारी ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मानिए। मर्ज़ी ही होती है आपकी, चॉइस होती है, और चॉइस के ही ऊपर हमारी पूरी लाइफ़ का खेल चलता है। चॉइस होती है, देन हम डिसीजन लेते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ़ हमारी उसी खेल पे चलती रहती है। सो बिल्कुल भी जजमेंटल मत होइए किसी को लेकर। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है सुनने में, तो क्रिटिसाइज़ भी मत कीजिए। वो अपनी जर्नी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है वो आप कीजिए। किसी को भी अपना अपना मत अपनी अपनी जब तक आपसे कहा ना जाए अपना मत ना रखें। अपनी अपने जो विचार हैं उसे जब तक आपसे कहा ना जाए ना प्रकट करें। जब आपको पता है कि हम यहाँ कर सकते हैं, बेझिझक करें, और ऐसी जगह आपको पता होना चाहिए कि जहाँ हमारे हमारे विचारों को समझा जाएगा, तो वहीं पेश करें। जहाँ बस आपके विचारों को सुना और इग्नोर किया जाता है, या फिर आपको इतने भी ओवर रिएक्ट ना करें, वो सब समझदार होते हैं हमें कहाँ रिएक्शन देना और कहाँ नहीं। तो इसीलिए बिल्कुल भी जो आप कर रहे हैं उसे मन लगा के करें। बहुत से लोग यानी कि बहुत ही मेजर, एवरेज भी नहीं कह रही, बहुत ही मेजर, अगर आप लोगों को देखें तो वो ऐसा काम करते हैं जो उन्हें नहीं पसंद होता है। संडे या फिर वीकेंड पे उनका ऑफ रहता है, तो मंडे को वो उठने से पहले 10 बार सोचते हैं, अरे यार कल संडे ख़त्म हो गया, अब मंडे है, देन फिर हमें वही काम पर अपने जाना है। तो फंस गए हैं, वो मजबूरी हो गई है, उनको परिवार भी पालना है, अपने सब कुछ पालना है। बेशक आप वो काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसमें से निकलिए, लेकिन अपने लिए उसमें से ऐसा रास्ता निकालिए कि आप उसके साथ-साथ उसको भी एन्जॉय कर सकें। यानी कि आपको पता है कि मैं अगर ऑफ़िस से आ गया, या मैं ऑफ़िस से आ गई, या मैं अपने काम से वापस आ गई या आ गया, तो मैं ये घंटा बैठ के करूँगा या करूँगी। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी मनपसंद चीज़ हो सकती है, मनपसंद स्किल हो सकती है, आपका कुछ भी टैलेंट हो सकता है, गाने सुनना, वॉक पे जाना, डांस करना, लिखना, स्पोर्ट्स, कुछ गेम खेलना, बच्चों के साथ खेलना, मतलब कुछ भी, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, टीवी देखना, मूवी देखना, बहुत अच्छा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच। मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने कर दिया है। थैंक यू सो मच।